मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। अरे नहीं, ऐसे कैसे, मैं चाय बनवाती हूँ। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी, बस। रुकिए बहन जी, अधूरी बात छोड़कर मत जाइए। उम्र के इस हिस्से में लहजों के पीछे दुख परेशानी दिखाई देता है। आप जो छुपाना चाह रही हैं मत छुपाइए, आप बता दीजिए। हो सकता है कि हमारा बोझ कम हो जाए। और अगर बोझ और बढ़ जाए तो? बेटियों वालों का सर झुका हुआ जरूर होता है, लेकिन कांधे कमजोर नहीं होते। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। मेरी बेटी वहां से यहां आ गई और यहां से वापस भी चली गई, और ये बात आपके इल्म में नहीं है। मेरी अक्ल तस्लीम करने से कासिर। आपके घर में तो हवा भी आपकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं हो सकती। तूफानों को कहाँ किसी की इजाजत की जरूरत होती है? क्या इतना काफी नहीं है कि नरमीन वहां खुश है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमने अपनी बेटी आपको दी थी। बुरहान के साथ रिश्ता तय हो जाने के बावजूद भी अदनान के साथ उसका निकाह किया आपकी वजह से। हमने तो आपका मान रखा। मान तो कब का टूट गया है। ये सब क्या है? तुम परेशान ना हो। परेशान क्यों ना हो? ये परेशानी की तो बात है कि नरमीन अभी तो गई है, अदनान और बुरहान उसे लेके गए हैं, और उनकी आपी का इस तरह अचानक आ जाना, और उनके इल्म में भी ये बात नहीं है। जरूर कुछ है। खुद को वसवसों में मत डालो, अल्लाह बेहतर करेगा, बस ना हो परेशान। अल्लाह करे कि सब बेहतर हो। तुम भी खाना खाओ ना। मेरे ख्याल में हमें आप ही का इंतजार करना चाहिए था। क्या भूख से मर जाते हम? शुरू करें आप ही। हमें से किसी ने उनको फोन तक नहीं किया। वो कोई छोटी बच्ची तो नहीं है, और अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है तो आप कॉल कर लेना। हम लोग आपस में बहस क्यों कर रहा? अगर आप ही यहाँ पर होती तो मुझे, हमना या नरमीन भाभी को देख के खुश थोड़ी होती। हमें उनकी रिएक्शन नहीं, लाउड रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा। That's a decisive moment. It is. हम सबको एक पेज पर होना चाहिए। आप ही कुछ भी नहीं कर सकती हैं।
उन्हें हमारी बात माननी होगी। तो फिर एक बात आप सब लोग भी सुन लें कि जो कुछ भी आप लोग करना चाहते हैं इसमें मैं आप लोगों के साथ नहीं हूं। स्टॉप बीइंग सो इमोशनल। इमोशंस ही तो होते हैं रिश्तों में, अगर उन्हें निकाल दिया जाए तो पीछे क्या रह जाता है। यहाँ पर प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों ने इमोशंस को निकाल कर कहीं अलग रख दिया है। पता नहीं किस चीज के लिए आप लोग ये सब कुछ उनके साथ कर रहे हैं जो इस घर की मोहसिन है, मालिक हैं इस घर की, जिनकी वजह से आज ये तीनों भाई इस सोसाइटी में उठ बैठ सकते हैं। उन्होंने इनको इस काबिल बनाया है। अफसोस तो इस बात का है कि ये लोग उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बानियों को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। और जो आपके साथ उन्होंने किया है वो आप भूल गए हैं शायद। मेरे साथ उन्होंने जो भी किया वो मेरा और उनका मामला है, मगर जो कुछ आप सब लोग उनके साथ कर रहे हैं वो ये डिजर्व नहीं करती। तुम प्लीज बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक कह रहा है ये। भाई तबीयत ठीक नहीं, आराम कर। तुम लोग रुक क्यों गए? खाना खाओ। अभी आप भी आए? अच्छा हुआ, जो सबके दिल में था वो बाहर आ गया, है ना अदनान? अब जब सारी बातें सामने आ ही गई हैं तो फैसला भी हो जाना चाहिए। तो प्लीज कैरी ऑन। हमेशा की तरह एक और फैसला मुसल्लत करेंगे हम पर। इतना कुछ हो गया, अब वापस जाना भी मुश्किल है। शुक्र है तुम्हें भी बात समझ आई। वो कुछ भी सोचे, मेरा ख्याल है हमें उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम उन्हीं का भला चाहते हैं। कोई फायदा नहीं होगा। याद नहीं कल रात इतनी छोटी सी बात पर। मेरे ख्याल से बुरहान भाई को उनसे बात करनी चाहिए। ये बड़े हैं, इनकी बात का तो इम्पैक्ट होगा ना।
बेगम साहिबा, खाना लगा दूं? नहीं, मैं सोऊंगी। सब मिल गए हैं, आपके खिलाफ एक हो गए। जानती हूँ कि सब मिल गए, लेकिन वो नहीं जानते कि वो बिछड़ने के लिए मिले हैं। आपके लिए नीम गरम दूध ले आओ? तुम जाओ, मैं आराम करूंगी। मैं तो आप ही से नजरें ही नहीं मिला पा रही थी कि चेहरे पर इतना दर्द था और आंखों में इतनी मायूसी। होगा, लेकिन सच में मुझे नहीं दिखा, क्योंकि उन्हें हमारा दर्द नहीं दिखता। Are you serious, बुरहान? मुझे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि मैं इतनी कोशिश के बावजूद तुम्हें इतनी सी बात नहीं समझा पा रही। क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता, और मैं ये फैसला कर चुका हूं कि मुझे अपनी जिंदगी घुट-घुट कर नहीं जीनी। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगा, और तुम्हें और अपने बच्चे को हर वो आसाइश दूंगा जिसका वो हक रखते हैं। अगर बुरहान, मैंने तो हर अच्छे बुरे हालात में तुम्हारा साथ दिया। एक सर्वेंट क्वार्टर में रहते हुए भी कभी तुमसे कोई गिला नहीं किया। तो अगर तब आसाइशें नहीं थी तो मर तो नहीं गई मैं। मरता कोई नहीं है, लेकिन ये महरूमियां अंदर ही अंदर इंसान को खाली कर देती हैं। जिंदा रहते हैं लोग, लेकिन सिसक सिसक कर जीते हैं। चीजों की कभी इतनी अहमियत नहीं हो सकती बुरहान कि उनके लिए अपने खून के रिश्तों का सौदा कर दिया जाए। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ, क्योंकि जो तुम मुझे समझाना चाहती हो वो मैं समझना नहीं चाहता, और जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं उसके लिए तुम्हारे पास बहुत दलाइल है। और ये फजूल की बहस तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कुछ दिन वहां जाओ, आराम करो, जब हालात ठीक हो जाएंगे फिर आ जाना। चली जाऊंगी, मगर अभी नहीं, पहले फैसला होने दो। मैं भी तो देखूं उस औरत को उसकी वफा के सिले में क्या मिलता है, जिसने अपनी तमाम उम्र तुम लोगों के लिए कुर्बान कर दी। और अगर उसके हिस्से में हार आई तो मैं भी तुम्हें उसी सफ में खड़ी मिलूंगी। तब चली जाऊंगी, शायद फिर कभी वापस ना आने की। वाह, जिसके लिए मैंने सब कुछ किया, जिसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, वो मेरी जीत को अपनी हार मान रही है। वाह, अच्छा सिला दे रही हो मेरी मोहब्बत का। सिले और मोहब्बत की बात तो तुम ना ही करो तो बेहतर है बुरहान। तुम जिस तरह से कुर्बानी और मोहब्बत को अपने पैरों तले रौंद कर आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारे मुंह से सिले की बात अच्छी नहीं लगती। और एक बात याद रखना बुरहान,
मैं इस रास्ते पर तुम्हारे साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। मोहब्बत सिर्फ हासिल कर लेने का नाम है कमाल। मैं तुम्हारे साथ ना सही, तुम्हारी मोहब्बत के साथ जीऊंगी हमेशा। अपने अंदर छुपा कर रखूंगी तुम्हारी मोहब्बत को, हवा भी नहीं छू सकेगी। देखो सारा, तुम इस वक्त जज्बाती हो रही। तुम्हारे भाई मेरे भी भाई हैं। मैं वादा करता हूं मैं उन्हें बड़ा भाई बन के पालूंगा। हम दोनों मिलके उन्हें। ये सब कहने की बातें होती हैं, कोई नहीं पालता किसी के बच्चों को। और मैं अपनी मोहब्बत की कुर्बानी तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने भाइयों की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। अगर तुम्हें लगता है कि वक्त के गुजरने के साथ शायद मैं कभी किसी और से शादी कर लूँगी, तो मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता। मोहब्बत की इस कहानी को अधूरा रहने दो कमाल। मुकम्मल करने की जिद इस कहानी की जान ले लेगी। आज वो छोटे हैं सारा, कल बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां हो जाएंगी, सब अपनी अपनी जिंदगी जीने लगेंगे। तुम पीछे रह जाओगी, सब आगे निकल जाएंगे। तुम्हारी किस्मत उस रास्ते की तरह होगी जो हर वक्त मुसाफिर के इंतजार में रहता है। सोच लो सारा। हमना के डैड के पास जॉब करना जॉब नहीं है भाई। और वैसे भी जो पैसे हमें यहाँ मिलते हैं उससे तो कई गुना ज्यादा पैसे वहां मिलेंगे। जो भी है तो जॉब ही ना। और हमें अपने मार्क्स पे फोकस करना चाहिए। हमना के डैड के ऑफिस में जॉब करने की बात हमने सिर्फ आपी पर प्रेशर बढ़ाने के लिए की थी। ठीक कह रहा बुरहान। अगर जॉब ही करनी थी तो अपने मार्क्स बुरे थे क्या? पता नहीं क्यों इतना शोर मचाया तुम लोगों ने। आप लोग समझ नहीं रहे यार। आप लोग मेरे भाई हैं, वो मेरा ससुराल है। कोई छोटी पोस्ट नहीं मिलेगी आप लोगों को। जानते हैं हम, लेकिन ये जॉब वाली बात मुझे तो समझ नहीं आ रही। हमें अपने मार्क्स पे फोकस करना चाहिए। हाँ, जब बिजनेस एक्सपेंड करने की बारी आएगी तो तुम्हारे ससुर को आजमा लेंगे हम। मतलब अगर फायदा लेना ही है तो बड़ा फायदा लेना। ये भी सोच रखा है हमने। क्या? अपने मार्ट्स में खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट्स बेचेंगे। तब हम अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे भाई। इमेजिन करें बात कहां से कहां चली जाएगी। हाँ, तो फिर ये करेंगे ना हम। ये सब कहने की बातें हैं। अभी तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हाँ, कोई फैसला लिए घूम तो रही है वो। उस फैसले का इंतजार करता है। अगर फैसला हमारे खिलाफ हुआ तो हम डट जाएंगे। और वैसे भी भाई, मुझे लगता है आपको आपी की शादी वाली बात पर फोकस करना चाहिए। क्या बुराई थी इसमें अगर उनका कहीं रिश्ता हो जाता? सिर्फ यही कहा था ना हमना ने। इस बात पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। हाँ, उन्हें इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और इसमें क्या गलत है? अगर उनकी जिंदगी का बाकायदा आगाज हो रहा है तो होने दें।
बात तल्ख है भाई। हाँ, लेकिन साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होते हैं। मुझे तो सीरियसली लगता है कि हमें उन्हें किसी साइकाइट्रिस्ट को भी दिखाना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर हमने ये बात कही तो वो फिर से ओवर रिएक्ट करेंगे। उस्मान, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर इस शादी वाली बात में दम है तो इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन पहले उनका फैसला तो आने दो, फिर देखते हैं। सुबैर साहब, आप यहाँ? जी, मुझे मैडम ने बुलाया था। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये फाइल्स किस चीज़ की? ये तीनों मार्च के डॉक्यूमेंट्स और कुछ बैंक डिटेल्स हैं। क्यों? हमारा मतलब है, अचानक इन डॉक्यूमेंट्स को निकलवाने की क्या जरूरत पड़ गई, और ऑफिस की बजाय यूं घर क्यों बुलाया आपको? तीनों मार्च बेच दिए उन्होंने। What? क्या कह रहे हैं आप? ऐसे कैसे वो मार्ट्स बेच सकती हैं? अब इसका जवाब तो आप उन्हीं से लीजिए, वही आपको बता सकती है। मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। ये आपने क्या किया? क्यों, क्या हुआ? आपने मार्ट्स बेच दिए, क्यों? मेरी चीज थी, मैंने बेच दी। तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? आपकी चीज थी, हमने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ किया है तुम लोगों ने, बल्कि वो कुछ किया जिसकी मुझे तवक्को भी नहीं थी। लेकिन मुझे आपसे यही तवक्को थी। चलो, शुक्र है किसी की तवक्को पे तुम्हें पूरी उतरी हूं। आप ऐसा नहीं कर सकती। आप ही आपको हाँ,
तुम भी कहो। मुझे लगता है कि ये सब करने से पहले आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए था। यही तो मसला है, कोई किसी के बारे में नहीं सोच रहा है, और जो सोच रहा है उसके खिलाफ ही महाज खड़ा कर दिया है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। अगर ऐसा है तो फिर इतनी तकलीफ क्यों हो रही है उस्मान? ये मार्क्स मेरे थे, ये घर जिसमें तुम खड़े हो इस वक्त, ये भी मेरा खरीदा हुआ है। वो तो अम्मा और अब्बा का घर था जो हम चारों के नाम था। मैं तो तुम सबको इसलिए यहाँ ले आई थी कि अच्छे माहौल में पलोगे बढ़ोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, तुम्हारी जिंदगियां संवर जाएंगी। मैंने तुम सबकी खातिर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ा है और अब तुम ही मुझे छोड़ रहे हो। हम सिर्फ अपनी जिंदगियों के लिए लड़े हैं। आप हमारी बीवियों की इज्जत नहीं कर सकती, हम उसके लिए लड़े। क्या हमें इतना हक नहीं कि हम वो जिंदगी गुजार सकें जो हम चाहते हैं? और ऐसा करने से आपको ये क्यों लग रहा है कि हम आपको छोड़ देंगे? आपने यही कहा है ना कि आपने हम सबको सेटल कर दिया। हम भी ये चाहते हैं कि आप शादी करें और बस चुप हो जाओ उस्मान। मार्क्स मेरे थे, मैंने बेच दिए। ये घर भी मेरा है। वो घर जो अम्मा अब्बा का था, जो बाबा का स्टोर था, वो सब हमारे नाम है। तुम्हें उसमें हिस्सा मिलेगा। आप ऐसा करके हमारे साथ ऐलान जंग करिए, और अगर आपने ऐसा ही किया तो हम भूल जाएंगे कि हमारा आपसे कोई भी रिश्ता है। बस मैं किसी गलत फहमी में नहीं रह रही हूँ उस्मान। तुम सब चाहते हो कि मार्क्स तुम्हारे हवाले कर दूं, घर तुम्हारे हवाले कर दूं, जिस तरह तुम सब मेरे सामने खड़े हो। कल को मुझे भी इस घर से बाहर निकाल दोगे। हम आपको निकालना नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि आपका भी घर बस जाए। यही मेरा घर है जिसे तुम उजाड़ रहे हो। तुम्हारी बीवियां मेरे साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन सारे आसाइश तुम्हें उसी तरह चाहिए। आप बात को उलझा रही हैं। तो मैं आसान कर देती हूँ। तुमने मेरे कहने पे अपनी बीवी को उसके घर नहीं छोड़ा, यानी कि तुम उसे अपने साथ रखना चाहते हो। ऐसा ही है? ऐसा ही है। मतलब तुम अपनी बीवियों के साथ रहना चाहते हो, मेरे साथ नहीं। तुम सब यही चाहते हो। आप गलत कंपैरिजन कर रही हैं। लेकिन अगर आपकी जिद है तो उस्मान जो कह रहा है मैं उससे मुत्तफिक हूं। यानी इस घर में या तुम सब रहोगे या मैं। फैसला हो गया। आज इस घर में हम सब साथ रहेंगे। सुबह होते ही यहां वो रहेगा जो ताकतवर है। कमजोर चला जाएगा। बात तो बड़े दुख की है कि मुझे तुम सबको खुद से अलग करना
मैं चाहती हूँ कि आज रात का खाना हम मिल के साथ खाएं, सिर्फ हम बहन भाई। ये मेरी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर नहीं। इनको क्या लगता कि ये हमें निकाल फेंकेगी और हम चुपचाप चले जाएंगे? अगर वो लिहाज मुरव्वत से आगे जा चुकी हैं तो हमें भी चुप बैठने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे हम? कोर्ट जाएंगे।